गुड इवनिंग मेरे प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आज टेंस सिखाने वाला नहीं हूँ, बल्कि जो अभी तक मैंने टेंस सिखाए हैं वर्ब टू बी के उन्हीं टेंस के माध्यम से उसी टॉपिक से मैंने एक स्टोरी बना के तैयार की है। और ये जो स्टोरी है मैंने एक यूपी बोर्ड क्लास 10th की ग्रामर की बुक से ली है। तो ये स्टोरी आप बड़ी मन से देखें और सीखें कि किस तरीके से मैं स्टोरी बना रहा हूँ यहाँ पे, और कैसे कहाँ से कौन सी चीज़ उठाता हूँ और कहाँ क्या रखता हूँ, ये सभी चीज़ देखें। ये जो स्टोरी है टोटल बेस्ड ऑन वर्ब टू बी पे ही है। और आप लोग जानते हैं वर्ब टू बी तो मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, आप लोगों ने भी सीख लिया है। हाँ, जिस बच्चे ने अभी तक शायद ना सीखा हो और ये वीडियो पहली बार वो देख रहा हो, तो सबसे पहले आप जाइए वो वीडियो जरूर देख लीजिए जिनमें मैंने वर्ब टू बी वाले सेंटेंस बनाना सिखाए थे। तो सबसे पहले आप वो देखिएगा, उसके बाद जो रिजल्ट है इस हम स्टोरी के माध्यम से जानते हैं कि हमने कितना वर्ब टू बी सीखा है कितना नहीं, और अगर वर्ब टू बी से कोई स्टोरी बनती है तो वो कैसी बनती है। ठीक है, यहाँ पे आके देखते हैं। तो ये जो स्टोरी है टोटल बेस्ड ऑन किस पे है, हमारी वर्ब टू बी पे ही है। ज्यादातर इसमें सभी सेंटेंस है, सभी सेंटेंस मैंने रखे हैं वो किससे लिए गए हैं, प्रेजेंट टेंस से लिए गए। देखो पहली स्टोरी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या है आपकी स्टोरी, किसान बहुत मेहनती होता है। स्टोरी क्या है आपकी, इस स्टोरी में ये कहा गया है किसान बहुत मेहनती होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है लेकिन वह गरीब होता है, वह गांव में रहता है, वह प्राय नंगे पैर रहता है और सारे दिन वह खेतों में काम करता है। आपने किसी किसान को देखा होगा, आप अगर गांव में रहते हैं तो गांव में जरूर देखे होंगे, शहर में किसान नहीं दिखते हैं। वह हमारे लिए अनाज पैदा करता है, अनाज अपना संपूर्ण जीवन वह दूसरों के लिए बलिदान कर देता है। ये बात बिल्कुल सही है। किसान जो होता है आजकल देखा जाए किसान ही है जो हमारे पेट की भूख को शांत करता है, लेकिन असलियत ये है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता है और बेचारा अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए बलिदान कर देता है। ये जो किसान है, किसान ही हमें पालने वाला है। तभी हमारे देश में एक नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। अपना सारा जीवन बलिदान कर देता है, वह इंसान के रूप में देवता है। वाकई में हम ना इससे पूछते हैं उससे पूछते हैं, अगर देखा जाए तो किसान को हम पूछने लगे क्योंकि वही तो अन्न को पैदा करता है। और ये भी कहा गया है कि अन्न सबसे बड़ा देवता है, कि जब तक इसे ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो इसी स्टोरी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। देखो सेंटेंस को तो हम करना जानते हैं, लेकिन अभी तक फियर हमारे अंदर बना हुआ है कि स्टोरी कैसे की जाती है। तो स्टोरी करने के लिए वही टेक्निक अपनाइए जो सेंटेंस सॉल्व करने के लिए हम करते हैं। चलिए एक एक सेंटेंस के माध्यम से हम इस स्टोरी को आप तक पहुंचाते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये पूरी स्टोरी मत सॉल्व कीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स इस बात को सुन लें कि सबसे पहले अपने सिर पे ये वजन ना रख लें कि हमें स्टोरी करनी है, बल्कि इतना याद रखें कि हमें एक सेंटेंस सॉल्व करना है, और जो हम सॉल्व करना जानते हैं। और जिसे थोड़ी प्रॉब्लम है तो जाके वीडियो फिर से देख ले जाके। चलिए देखिएगा, किसान बहुत मेहनती होता है। हम पूरी स्टोरी सॉल्व नहीं करेंगे, हम कितने सॉल्व करेंगे, बस यहाँ से लेके हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। कहाँ तक, यहाँ तक। तो किसान की मीनिंग मैंने क्या रखी, द फार्मर। क्या रखी मैंने, द फार्मर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी किसानों की बात की जा रही है, किसान कम्युनिटी की बात की जा रही है। द फार्मर, अब देखो ये सिंगुलर है तो है के लिए मैंने क्या लगाया, इज। और बहुत मेहनती की मीनिंग वेरी हार्ड वर्किंग। तो वेरी हार्ड वर्किंग, इतना सेंटेंस हमारा हो गया है। लेकिन की मीनिंग हम क्या लगाएंगे बच्चों, लेकिन की मीनिंग होती है वट। ध्यान रखिए वट की हिंदी काफी होती है, जैसे कि किंतु, परंतु। ठीक है, किंतु परंतु पर, ये सब क्या होती है, वट की हिंदी होती है। लेकिन की मैंने लिख दी है क्या, वट। वह यहाँ पे देखें, वह गरीब होता है, तो वह की मीनिंग क्या होती है, ही। अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस प्रेजेंट है आया है, तो है के लिए हम क्या लगाएंगे, इज। और गरीब की मीनिंग आप जानते हैं क्या होती है, पुअर। सेंटेंस बच्चों जैसे ही खत्म हो जाए, सेंटेंस जैसे ही
खत्म हो जाए आप क्या फुल स्टॉप लगा देंगे। और स्टोरी में एक बात और ध्यान रखिएगा, ये यूपी बोर्ड जब यानी टीचर कॉपी चेक करते तो इस बात पे ध्यान ज़्यादा देते, तो वही आप भी ध्यान रखिए किस बात पे, कि पंचुएशन का प्रयोग अच्छे से होना चाहिए। अगर आप पंचुएशन के प्रयोग में कहीं मात खा जाते तो स्टोरी का इंप्रेशन जो है ना बिल्कुल गायब हो जाता है। तो किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर कैसा बनता है, हमेशा कैपिटल बनता है। तो यहाँ पे हमने ये सेंटेंस स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे क्या है, दा की हमने टी कैपिटल बनाई। एक बार देखिए तो सही, ठीक है, दाकी टी मैंने कैसे बनाई, कैपिटल बनाई। अब यहाँ पे हमें जाके दूसरा सेंटेंस मिलता है, फुल स्टॉप के बाद हमेशा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप मिल चुका है हमें, अब यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। तो दूसरे सेंटेंस का पहला अक्षर कैसा बनेगा, कैपिटल बनेगा। तो मैंने ही का पहला अक्षर कैसा बना दिया, एच कैपिटल बना दे। तो इस बात पे विशेष ध्यान रखें, सेंटेंस खत्म हो वैसे क्या लगा दे, फुल स्टॉप। अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस का पहला अक्षर मैंने कैसे बना दिया, कैपिटल। और मैंने क्या किया, वो है गांव में रहता है, वो है गांव में रहता है। तो रहना की मीनिंग क्या होती है, लिव्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से आ गया, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट से नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। तो ही लिव्स। अब गांव में, मैं की मीनिंग क्या लगाएंगे, एट। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब छोटे स्थानों की बात करते हैं तो मैं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग। लेकिन बड़े स्थानों की बात करें, जैसे कि कोई शहर, जैसे शहर भी कौन सा, महानगर है, कोई राज्य आ जाए, राज्य का नाम आ जाए, देश विदेशों के नाम आए, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिल्ली के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। मुंबई के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका। लेकिन गांव तो एक छोटा सा स्थान है, जहां तक कि जिला भी एक छोटा स्थान है, जहां तक कि सिटी का नाम भी एक छोटा सा स्थान है। तो गांव के लिए हम किसका प्रयोग मैं के लिए करते हैं, एट का। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, एट। सेंटेंस खत्म हो गया। जैसे ही सेंटेंस खत्म हुआ वैसे ही मैंने क्या लगाया, फुल स्टॉप। इस बात पे आप पूरा पूरा ध्यान रखें कि पंचुएशन बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। और जो टीचर कॉपी चेक करते हैं वो जानते हैं कि बच्चे ये हाई स्कूल के हैं, कौन सी क्लास, 10th के। तो क्लास 10th में इतने बच्चे स्टैंडर्ड रूप से इंग्लिश नहीं जानते हैं जितने कि 12th है और अदर क्लास के होते हैं। तो एक आध मीनिंग गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि इस बच्चे को पंचुएशन कितना आता है। क्योंकि पंचुएशन के लिए ज़्यादा मीनिंग की आवश्यकता नहीं, ना ही ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता होती है, बस थोड़ा सा चैप्टर है उसे पढ़ लीजिए। तो वो पंचुएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमने क्या किया, सेंटेंस खत्म हुआ, फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखिए सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हो रहा है। अब कौन सा सेंटेंस, दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो जब कोई मैंने बताया है दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला वर्ड कैसा, यानी पहला लेटर कैसा होता है, कैपिटल। तो यहाँ पे भी मैंने ही का कैपिटल बनाया है। वो है प्राय। प्राय की मीनिंग होती है ऑफन, वो है प्राय। ठीक है, नंगे पैर रहता है, और नंगे पैर की मीनिंग होती है क्या, बेयर फुट। क्या होती है, बेयर फुट। सेंटेंस खत्म हो गया। और हिंदी में खत्म होने का पहचान क्या है, देखो हिंदी में जो फुल स्टॉप होता है इसे पूर्ण विराम ऐसे बनाते हैं, कैसे, ऐसे। देखो यहाँ है क्या लिखा है, वह प्राय नंगे पैर रहता है, देखो दिख गया पूर्ण विराम, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पूर्ण विराम दिख रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस खत्म है, तो हमें क्या करना है, पूर्ण विराम को किस में बदलना है, फुल स्टॉप में बदलना है। ठीक है, किस में बदलना है, फुल स्टॉप में बदलना है। 1 मिनट मार्कर कम चल रहा है, फुल स्टॉप कहाँ लगाया था, फुल स्टॉप में बदल देना है। अब देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हुआ तो वही की मीनिंग क्या, एच कैपिटल। इस बात पे पूर्ण ध्यान रखें। वो है, देखिए सारे दिन वह खेतों में काम करता है। ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। तो ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे तो कैसे करें, वो है खेतों में काम करता है सारे दिन। तो कैसे, वो है की मीनिंग ही वर्क्स। कहाँ काम करता है, खेतों में, तो इन द फील्ड्स। और कब, द होल डे। बच्चों ध्यान रखना, जो समय सूचक शब्द होते हैं वो सेंटेंस के लास्ट में लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं, लास्ट में। जिस दिन मैं आपको प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ाऊंगा उस दिन ये बातें सब बताऊंगा, प्रपोजिशन के कोष्टक कहाँ ओपन किए जाते हैं और जो समय सूचक शब्द होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं। प्रपोजिशन की क्लास में बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। चलिए अभी तो स्टोरी पे ध्यान देना है। अब देखिएगा वह संपूर्ण दिन, सारे दिन क्या है, खेतों में काम करता है। वो पूर्ण विराम मिल गया, तो पूर्ण विराम के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब नया सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है। वो है की मीनिंग फिर से ही कैसे बनाएंगे, एच कैपिटल बनाएंगे। वह हमारे लिए अनाज पैदा करता है। तो पैदा करना की मीनिंग ग्रो या प्रोड्यूस।
तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ही प्रोड्यूसेस, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही प्रोड्यूसेस क्या है, पैदा करता है ग्रेन्स, और किसके लिए, फॉर अस। बच्चों प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी बनाने के लिए, तो इसलिए कुछ ही दिनों में मैं प्रपोजिशन पे भी वीडियो बनाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा आप एक भी प्रपोजिशन की वीडियो मिस ना कर दें, और वो वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए कि जिस दिन भी वो वीडियो बनाई जाए तो उस दिन का आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें। सबसे पहले क्या करें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और उसके बाद जो बेल आइकन का होता है ऑल बेल आइकन पे भी जाके प्रेस कर दें। जिस दिन मैं प्रीपोजिशन की वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा तो उस दिन आप पहले देख सको, ठीक है। तो इतना काम पहले कीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। चलिए मैं आशा करता हूं आपने ये शुभ कार्य कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ही, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर एक प्रपोजिशन है, जब तक प्रपोजिशन आपको अच्छे से नहीं आती तब तक एक बात ध्यान रखना कि आप स्टोरी अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। स्टोरी बनाने के लिए प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रपोजिशन की वीडियो आपसे एक भी मिस ना हो जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसे बच्चों के साथ पता है क्या होता है, वो कंटिन्यू सिलेबस पूरा नहीं कर सकते, यानी कि एक सिलेबस को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए ना, वैसे वो पूरा नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, जिस दिन वीडियो आई यार मन में आ गया तो देख लिया, मन में नहीं आया तो नहीं देखा, क्योंकि जिस टाइम नोटिफिकेशन आया उस टाइम हो सकता है किसी और के पास, पापा के पास फोन है, बहन के पास फोन है, भाई के पास फोन है, तो उसने क्या नोटिफिकेशन है हटा दिया और आपने जान ही नहीं पाया कि वीडियो आज आ चुकी है। तो फिर ना 2-4 वीडियो एक साथ हो जाती है, फिर ना डेली की रूटीन से खराब हो जाता है रूटीन, तो फिर बहुत सी वीडियो एक साथ हो जाती है, तो फिर आपका मन भी नहीं करता, वो बोझा बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड की जा रही है उसे प्रत्येक दिन देख लो। अगर कोई यानी कि समस्या आती है रूल में तो वो फिर से दोबारा से देख लो, लेकिन ये नहीं कि बोझा बना ले, ठीक है। जो बच्चे बोझा बना लेते हैं उनके लिए ये समस्या हो जाती है, फिर वो भार ढो नहीं सकते, फिर वो क्लास में पिछड़ी जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है नए सिरे से। कौन से नए सिरे से, तो हम क्या करेंगे, पहला लेटर कैसे होना है, कैपिटल, ही का एच कैपिटल, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे है, बलिदान कर देता है, अनाज पैदा करता है, कहाँ पे आ गए थे हम, अनाज पैदा, देखिए अपना संपूर्ण जीवन वह, कौन वह, तो वह की मीनिंग क्या लगाई, ही, दूसरों के लिए बलिदान कर देता है, तो ही, बलिदान करना की मीनिंग क्या होती है, सैक्रिफाई, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लिया गया है, ही सैक्रिफाई, क्या बलिदान करता है, अपना जीवन, तो पूरा संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन की मीनिंग होती है द होल लाइफ, लेकिन इतना नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आ चुका है, तो करते हैं द होल लाइफ, किसके लिए, दूसरों के लिए। देखो यहाँ पे मैंने के लिए की मीनिंग यहाँ पर भी क्या बनाई थी, फॉर, देखो हमारे लिए, देखिए दूसरों के लिए, हमारे लिए कहाँ लिखा है, वह है हमारे लिए, एक मिनट, वह संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए बलिदान करता है। अच्छा हमारे लिए, देखो यहाँ पे लिख रखा है, ये क्या लिख रखा है, हमारे लिए, तो के लिए की मीनिंग वहां पे हमने क्या लगाई थी, फॉर अस, फॉर अस। अब दूसरों के लिए, तो के लिए की मीनिंग क्या लगाई, फॉर अदर्स। तो ध्यान रखिए इस बात का, किस बात का, कि ये प्रपोजिशन है, और इन जब तक इन प्रपोजिशन को हम नहीं समझेंगे तो ऐसी थोड़ी बहुत कमियां आती रहेंगी। तो प्रपोजिशन पे ध्यान से यानी कि आप गौर कीजिएगा, जिस दिन वीडियो आ जाए उस दिन देखनी जरूर है। तो दूसरों के लिए, दूसरों की मीनिंग क्या होती है, अदर्स, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सेंटेंस ये लास्ट बचता है, एक जो स्टोरी ना, स्टोरी को आप एक एक सेंटेंस के माध्यम से करें, ये नहीं है पूरी स्टोरी करने लग जाएं। पूरी स्टोरी करेंगे तो माइंड ना क्या आपका कहेगा बहुत बड़ी है ये और हमसे नहीं हो सकती। एक सेंटेंस कीजिए, उसमें से निकाल के कीजिएगा, जैसे मैंने की है। अब देखो लास्ट में एक सेंटेंस बचा है, क्या, वह इंसान के रूप में देवता है, तो वह की मीनिंग क्या होगी, वह की मीनिंग होगी ही। और वही वाली बात है, ये पहला यानी सेंटेंस का प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, कैपिटल, तो हमने ही का एच कैपिटल बना दिया। ही इज गॉड, गॉड मतलब भगवान है, वह एक भगवान है, किसके रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, सॉरी इन ह्यूमन फॉर्म, ठीक है, के रूप की मीनिंग क्या होती है, फॉर्म। तो ये स्टोरी आपकी यहीं पे खत्म होती है। आशा करता हूँ आपने ये स्टोरी अच्छे से सीख ली होगी, और किसी को थोड़ी भी प्रॉब्लम रह गई हो तो वो क्या करे, वो जा करके इस वीडियो को बैक करे और फिर से पूरी सुन ले अच्छे से, दोबारा में तो पक्का समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि आपको एक ही बार में अच्छे से स्टोरी समझ में आ गई होगी।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन एक बात फिर से कहनी है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, जिसमें मैंने आपको स्टोरी समझाई, इस कल परसों में और भी स्टोरी समझाऊंगा, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, तो हमें भी ये लगे कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। और अच्छी लग रही तो अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी भला कर दें, उन्हें ये शेयर कर दें, ठीक है, ताकि वो भी देख सकें। तो ये वो देखेंगे तो क्या होगा, वो भी सीख जाएंगे, उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। और इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवा दीजिए, जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, एक दूसरे से ही तो हम लोग जुड़े हुए हैं। आप मेरा सहयोग देंगे, मैं आपका सहयोग दे रहा हूँ। मैं आपका सहयोग क्या दे रहा हूँ, बोर्ड परीक्षा का जो एग्जाम होगा ना वो एकदम मस्त होगा, ठीक है। तो लगे रहिए मेरे साथ इसी मेहनत में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन आई से दिस।